Hello everyone. Today we are going to do the question answers of Haivatha. The reading and the explanation of this poem has already been done in the other videos. Do check out that video. Let's do the question answers. Question number 1. Who was Haivatha? Haivatha कौन था? Haivatha was a young red Indian boy. Question number 2. Who was Nokomis? Nokomis कौन थे? Answer. Nokomis was Hiawatha's old grandmother. Question number 3. What did he learn about birds? उसने birds के बारे में यानी हाइवाता ने birds के बारे में क्या जाना? Answer. He learned the language of the birds, their names, and all their secrets, such as how they build their nests, where they hide themselves during winters. वो जो हाइवाता था वो बर्ड्स के बारे में ये सब कुछ जान गया. उनके सीक्रेट्स, उनके नेम्स, उनका लैंग्वेज, वो अपने घोंसले कैसे बनाते हैं और विंटर्स में जबकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है वह अपने आप को कहाँ पे छिपाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. What secrets did he learn about the beasts? आंसर. बीस्ट यानी कि एनिमल्स. क्यों वो एनिमल्स के बारे में क्या सीक्रेट जान पाया? He learned all the languages of the different beasts, their names and their secrets. He learned how the weavers built their lodges, where the squirrels hid their food, how the reindeer ran so swiftly, and why the rabbit was so timid. तो उसने एनिमल्स के बारे में क्या सीखा? उनके लैंग्वेजेस, उनके नेम्स, उनके सारे सीक्रेट्स. सीक्रेट्स क्या थे? कि जो बीवर्स होते हैं ना, जो रैट की तरह दिखते हैं, वो अपने लॉजेस यानी कि घर कैसे बनाते हैं. स्क्यूरल्स अपने फूड यानी कि एकॉन्स कहाँ पे छिपाते हैं. रेनडियर जो कि डियर की जैसा दिखने में होता है, वो इतना तेज तेज कैसे भाग लेता है. और वो जो रैबिट होता है वो इतना टिमिड या डरपोक क्यों होता है. अब हम करेंगे लेट्स लिसन. विस्पर अ सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर. द पार्टनर इन टर्न विल विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के ईयर्स में कोई सीक्रेट बोलो या अपने फ्रेंड के ईयर्स में, और वो इन टर्न आपके ईयर्स में कोई सीक्रेट बोलेगा. उसके बाद नाउ टॉक अबाउट द सीक्रेट अलाउड. फिर आप जोर से उस सीक्रेट के बारे में बात करोगे. तो ये उतना कोई खास एक्सरसाइज नहीं है, आप ये अपने आप कर सकते हो. सेकेंड पार्ट भी वैसा ही है. चाइनीज़ विस्पर. फॉर्म अ सर्कल. आपको एक सर्कल बनाना है एंड विस्पर सीक्रेट इनटू द पर्सन ऑन योर राइट. और जो आपके राइट हैंड साइड पे बैठा है यानी कि इस तरफ, आप उसे एक सीक्रेट बताओगे. ही इन टर्न विस्पर्स इनटू द ईयर ऑफ द पर्सन ऑन द राइट. फिर वो वापस एक और राइट हैंड साइड पे जो उसके पर्सन बैठा है उसके ईयर्स में वो सीक्रेट बोलेगा. पास द सीक्रेट ऑन टिल इट गोज अराउंड द सर्कल. और उसको पास करते रहो जब तक कि वो सर्कल में जाता न जाए वो सीक्रेट. द लास्ट पर्सन विल टेल द सीक्रेट अलाउड. और जो लास्ट पर्सन होगा, आखिरी पर्सन होगा उस सर्कल में, वो उस सीक्रेट को जोर से बोलेगा. इज द सीक्रेट सेम एज वॉट द फर्स्ट चाइल्ड हैड विस्पर्ड. तो क्या ये सीक्रेट सेम था जो कि पहले बच्चे ने विस्पर किया था? तो ये सॉर्ट ऑफ एक तो चाइनीज़ गेम है जो आप खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स लोग के संग. नाउ हम करेंगे लेट्स टॉक. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट, क्या आप ऐसा सोचते हो, हाइवाथा लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, कि हाइवाथा को न्यू लैंग्वेजेस लर्न करने में अच्छा लगता था? पोएम से तो समझ आता है कि उसे अच्छा लगता था. आंसर. यस. हाइवाता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. तभी उसने सारे बर्ड्स और एनिमल्स के लैंग्वेजेस सीख लिए थे. क्वेश्चन नंबर 2. हाइवाता कॉल्ड द बर्ड्स, चिकन्स एंड द बीस्ट्स ब्रदर्स. व्हाट डू यू थिंक दिस शोज? हाइवाता जो था वो बर्ड्स को चिकन बुलाता था और बीस्ट यानी एनिमल्स को वो ब्रदर्स बोलता था. आपको क्या लगता है कि ये क्या चीज़ दिखाता है? Answer. This shows that Hiawatha was friendly to birds and animals and loved them as his own.
तो ये क्या दिखाता है कि हाइवाता था जो बर्ड्स और एनिमल्स के संग फ्रेंडली था और उनको अपनों की तरह प्यार करता था। क्वेश्चन सी, डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स? क्या बर्ड्स की सीक्रेट्स होते हैं? यस, बर्ड्स हैव देयर ओन सीक्रेट्स, कि हाँ जी, बर्ड्स के सीक्रेट्स होते हैं। नंबर डी, डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल? टेल द क्लास अबाउट इट। क्या आपको किसी भी एनिमल के सीक्रेट लैंग्वेज के बारे में पता है? आप अपने क्लास को बताएं। आंसर, नो, आई डोंट नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल, कि हमें उनके सीक्रेट लैंग्वेज के बारे में नहीं पता। से अलाउड, जोर से बोलो। स्क्यूरल, कोरल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्विल्ट। क्विल होता है फेदर और क्विल्ट होता है रजाई। क्वाइट, क्वालिटी। Make a pair of words, one a describing word and one a naming word. Describing word adjective और naming word noun. जैसे कि happy हाइवा था, हाइवा था noun और happy adjective describe कर रहे कि हाइवा था कैसा है। hungry hippopotamus यानी कि भूखा hippopotamus। हाई हॉर्स की बड़ा हॉर्स। हैवी हैंड भारी हाथ। अब इस तरह से हम बना सकते हैं गुड सैम, ब्यूटीफुल फ्रॉक, FROCK फ्रॉक, बिग सिटी, ओल्ड मैन। नंबर 2, हैव यू सीन? क्या आपने देखा है अ हिप्पोपोटामस इन अ हैट? एक हिप्पोपोटामस जो कि हैट लगाए हुए हैं। नो। अ हैन इन अ बी हाइव? एक हैन जो कि बी हाइव में हो। नो। नंबर सी, अ हेलीकॉप्टर विद हेयर? ऐसा कोई हेलीकॉप्टर जिसके हेयर्स हो? नो। अ हॉर्स ड्रिंक हनी? ऐसा हॉर्स जो कि शहद पीता हो? नो। लेट्स शेयर, मेक अ स्टोरी ऑफ द पोएम एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कि ये जो पोएम है उसके बेसिस पे आप एक स्टोरी बनाइए और अपने फ्रेंड्स लोग के संग उस स्टोरी को शेयर कीजिए। यू कैन चेंज हाइवाथाज नेम एंड गिव द नेम ऑफ योर क्लासमेट। आप हाइवाता का नेम चेंज करके उसके बदले अपने किसी भी क्लासमेट का नाम लिख सकते हैं। स्टार्ट द स्टोरी विच अदर चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू। आप स्टार्ट कीजिए और दूसरे चिल्ड्रन इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम स्टोरी देख लेते हैं। So, this is how you can make a story. Once upon a time, there was a boy called Rahul. कि एक बारी एक लड़का था, वो था राहुल। He loved all the birds and animals. वो सारे पक्षियों और जानवरों को प्यार करता था। He learned their languages, their names and all their secrets. उसने उनके लैंग्वेजेस, उनके नाम और सारे सीक्रेट्स जान लिए। He used to talk to them whenever he met them. और वो जब भी उनसे मिलता था तो बात करता था। He called the birds Rahul's chickens. वो सारे birds को Rahul's chickens बुलाता था। And animals Rahul's brother. और सारे animals को बुलाता था Rahul's brother. Now we will do let's write. चलो लिखें। There is a park where children talk to different animals and birds. कि यहाँ पे वहाँ पे एक पार्क है जहाँ पे बच्चे डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स से बात करते हैं। राइट 4 sentences अबाउट द पिक्चर। इस उस पिक्चर के बारे में 4 sentences लिखिए। यूज कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड। जहाँ पे भी ज़रूरत हो कैपिटल लेटर्स यानी कि बोल्ड लेटर्स की यूज़ करो, इस्तेमाल करो। कंप्लीट सेंटेंसेस एंड पंक्चुएशंस। और पंक्चुएशंस लगाओ ये ऐसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इनको पंक्चुएशन कहते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क दो और कंप्लीट सेंटेंसेस लिखो। तो आप इस तरीके से ये पिक्चर बना सकते हैं। आप देख सकते हो कि पिक्चर में रेनडियर है, बर्ड है, डक है, पैरट है एंड देयर इज़ अ गर्ल सिटिंग ओवर हियर।
So you can make a picture like this. Then there are rabbits and squirrels. तो यहाँ पे बहुत सारे birds भी हैं, animals भी हैं और बच्चा भी है. Now let's write four sentences about this picture. Number one, a girl is sitting in the park. Number two, there are many birds and animals around her. Number three, she is playing and talking with them. Number four, everybody is happy. कि एक लड़की पार्क में बैठी हुई है, उसके आसपास बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स हैं, वो उनके संग खेल भी रही है और उनके संग बातें भी कर रही है और सारे बहुत खुश हैं. Now we will do number two. Where do the following live? Birds live in. पंछियाँ कहाँ रहती हैं? Nests. Rabbits live in. Rabbits कहाँ रहते हैं? Burrow. Beavers live in. Beavers कहाँ रहते हैं? Lodges. Now we will do number three. Describe Hiawatha, his home and friends in 10 lines. कि हाइवाथा, उसके घर और उसके दोस्तों के बारे में 10 lines में बताओ. This is the question and the answer is over here. Hiawatha was a young red Indian boy. Number two, he lived with his old grandmother Nokomis in a big van. इसे हम कहते हैं बिग वैम, जो कि टेंट जैसा होता है. Number three, Hiawatha learned to love birds and animals from his grandmother. यहाँ पे learned का spelling Learnt. Okay, do the correction. Number four, he used to talk to them whenever he met them. Number five, birds and animals also loved and talked to him. Number six, all the birds and animals were his friends. तो ये सारी जो birds और animals है, रेंजर, देखिए ये होता है बीवर, ओके, और ये रैबिट, तो वो सारे क्या थे? हाइवाता के फ्रेंड्स थे. Number seven, he learned their languages, their names, and all the secrets. Number eight, he called the birds Hiawatha's chickens, यानी chickens क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, तो birds को अपने बच्चे पुकारता था. And animals Hiawatha's brother, और animals को कहता था कि वो मेरे भाई हैं. Number nine, he knew where the squirrel ये होता है hid the acorns. acorns होते हैं इस तरह के nuts जो कि squirrels बहुत पसंद करते हैं खाने में. He also knew why the rabbits were timid. कि rabbits इतने डरपोक क्यों होते हैं. Question number 4. What did Hiawatha love? Hiawatha loved all the birds and animals. Hiawatha सारे जानवरों और birds को प्यार करता था. Now number 5. Match A with B and write the complete sentences below. Column A, column B. Whenever I am hungry, I eat. कि जब भी मैं भूखा होता हूँ मैं खाता हूँ. Whoever comes first wins. कि जो भी first आएगा वही जीतेगा. Wherever I go, I have friends. जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे friends होते हैं. Now this is the complete sentence. Whenever I am hungry, I eat. Whoever comes first wins. Wherever I go, I have friends. Number 6. Complete the following stories by using an appropriate word from the box given below. तो बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स को यूज़ करके हमें ये स्टोरी कंप्लीट करनी है. वर्ड्स सिर्फ 4 हैं: माई, हिज, ही या योर. राम वॉज अ फार्मर. कि राम एक किसान था. ही वॉन्टेड टू सेल हिज गोट्स एंड शेप. वो अपने गोट्स, बकरी और भेड़ियों को यानी कि शीप को बेचना चाहता था. सो ही वेंट टू द मार्केट. इसलिए वह मार्केट गया. There he sold all his animals to a rich man.
वहाँ पे मार्केट में उसने अपने सारे एनिमल्स एक रिच मैन को, अमीर आदमी को बेच दिया एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारे उसे पैसे मिले. When he was going back to his village, three thieves, जब वो अपने गांव जा रहा था, तीन चोर stopped him, तो तीन चोरों ने उसे रोक लिया. Stop, give us all your money, कि रुको, हमें अपने सारे पैसे दे दो. राम was very clever, राम बड़ा चालाक था. He said, I will give my money to the strongest of you. उसने कहा कि मैं अपने पैसे उस बंदे को दूंगा जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है तुम तीनों में. On hearing this, the thieves started fighting amongst themselves. और ये सुनकर जो तीनों थीव्स थे आपस में फाइट करने लगे. राम स्लिप्ड अवे, और राम वहां से घिसक के यानी कि निकल गया. तो आप देख सकते हो कि ये तीनों थीव्स आपस में फाइट करने लग गए और यहाँ पे राम चुपके से भाग गया और बच गया. अब हम करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, नंबर बी. Sitting on a tree, a crow was enjoying a piece of bread. कि एक ट्री के ऊपर बैठा कौवा अपने लिए एक ब्रेड को खा रहा था यानी इंजॉय कर रहा था. A hungry fox wanted to have that bread. और एक भूखा लोमड़ी, फॉक्स हम कहते हैं लोमड़ी को, उसे वो ब्रेड चाहिए था. He said very sweetly, वो बड़े ही स्वीट तरीके से उसने बोला, Dear brother, I have heard that your voice is very sweet. कि भाई, मेरे प्यारे भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा प्यारा है, स्वीट है. प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कि प्लीज़ मेरे लिए एक गाना गा दो. द फुलिश क्रो ओपनड हिज बीक एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन. कि वो जो बेवकूफ़ कौवा था, उसने अपना बीक खोला गाना गाने के लिए, और जो पीस ऑफ ब्रेड था, ब्रेड का टुकड़ा था, वो नीचे गिर गया. द फॉक्स पिक्ड इट अप इन हिज माउथ एंड रैन अवे. और जो पीस ऑफ ब्रेड था, उसको फॉक्स ने अपने मुंह में उठाया और वहां से भाग गया. तो ये रहा, आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो फॉक्स है ना, अपने मुंह में वो पीस ऑफ ब्रेड दबाए भाग के जा रहा है. नंबर 7. सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स. कि कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनका जो साउंड होता है सिमिलर होता है, एक जैसा होता है. जैसे कि बो, बो, बट डिफरेंट मीनिंग्स, पर उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. सो एक तो करेक्ट वर्ड इन बॉक्सेस में से चूज कीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए. द बर्ड सिट्स ऑन अ बो. इस बो का मतलब होता है झुकना, और इस तरह की चीज़ जो गर्ल्स लोग अपने हेयर्स में लगाते हैं उन्हें भी हम बो कहते हैं. और इस बो का मतलब होता है ब्रांचेस, टहनी. तो ये जो बर्ड्स होती है ना, वो कहाँ पे बैठती हैं? ब्रांचेस पे यानी कि बो पे. द स्क्यूरल हैज़ अ लॉन्ग टेल, TAIL, टेल. टेल, इस टेल का मतलब होता है पूंछ, और इस TALE टेल का मतलब होता है कहानी. आई हैव टू लीव एट 2, कि मुझे 2 बजे जाना पड़ेगा. इस 2 का मतलब होता है बहुत या मैं भी. आई विल गो टू मतलब मैं भी जाऊंगा. और इस 2 का मतलब होता है नंबर 2. दिस सम इज राइट, कि यह सम राइट है. इस राइट का मतलब करेक्ट, और इस राइट का मतलब होता है लिखना. आई कैन हियर द बर्ड्स सॉन्ग. इस हियर का मतलब होता है सुनना, और हियर का मतलब होता है यहाँ पर. तो मैं बर्ड्स के सॉन्ग सुन सकता हूँ. डू यू नो अ सीक्रेट, क्या आपको सीक्रेट पता है? NO नो मतलब नहीं, और KNOW नो मतलब पता. द किंग सिट्स ऑन अ थ्रोन, कि राजा थ्रोन पे यानी कि सिंहासन पे बैठता है. और इस थ्रोन का मतलब होता है कांटा, जो कि फूलों में होता है. ही इज़ आवर प्रिंसिपल, यह हमारे स्कूल प्रिंसिपल हैं. इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, या जैसा इंसान सोचता है और जिस चीज़ में बिलीव करता है.
So this was the question answers and back exercise from Hiawatha. Please tune into our other video for its reading and explanation and also all the other chapters as well. Thank you very much everyone.